है। आज 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा, इसकी क्या टर्म कंडीशंस रहेंगी, कर्मचारियों को कौन सी चिंता है, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर मंजीत पटेल। ये नेशनल मिशन फॉर ओपीएस भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और काफी लंबे समय से कर्मचारियों के हितों के लिए अलग अलग मंचों से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो डॉक्टर मंजीत, जैसे हमारा पहला सवाल कि टर्म ऑफ रेफरेंस जो 8th पे कमीशन के लिए जो सरकार की तरफ से आ चुका है, तो चाहे जेसीएम है या फिर आपका फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है, एआईडीएफ है, तो सभी कर्मचारियों से संतुष्ट नहीं है, तो वो उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं। पेंशनर्स भी 8वें पे कमीशन से लाभान्वित होंगे, तो ये तो मुद्दा खत्म हो गया। दूसरा जो अनफंडेड और फंडेड वाला जो मसला है, हाँ, क्योंकि ये टर्म ऑफ रेफरेंस में पटेल जी ये बातें लिखी हुई है जी, इसलिए कर्मचारियों को चिंता हो रही है। जी, देखिए, फंडेड से अभिप्राय जो यहाँ पर जितना मैं समझ रहा हूँ, अगर आपको याद हो कि 25 मार्च 2025 को संसद में एक जो है एडिशनल कह लीजिए या अनुपूरक बिल पास किया गया था, जिसका नाम था जो इस पेंशन के ऊपर लायबिलिटीज, पेंशन लायबिलिटीज डिस्टिंग्विशमेंट बिल करके जो था, तो उसमें ये बात कही गई थी कि भारत सरकार पर्टिकुलर एक डेट से पहले के जो रिटायरी हैं और उस डेट के बाद के जो रिटायरी हैं, इन दोनों में विभेद स्थापित कर पाएगी। और विभेद स्थापित करने का मतलब ये हो गया कि दोनों को जो पेंशन है उसके अलग अलग बेनिफिट होंगे। तो इसी के ये ऊहापोह की स्थिति थी। मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि ये बेसिकली एजेंडा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के पेंशनर्स को लेकर के, क्योंकि यूपीएस क्या है, फंडेड पॉलिसी है, फंडेड पेंशन स्कीम है, जिसमें जब तक कर्मचारी नौकरी करेगा तब तक वो 10% कंट्रीब्यूट करेगा और उसके एवज में सरकार जो है 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। तो उनका ये कहने का मतलब था कि अगर 31 दिसंबर 2025 को कोई आदमी रिटायर हो जाता है और 1 जनवरी 2026 से नया पे कमीशन आता है, तो उसको 31 दिसंबर 2025 को जो उसकी बेसिक सैलरी थी उसके हिसाब से वो पेंशन देंगे, क्योंकि वहीं तक कंट्रीब्यूशन किए गए थे, वो फंडेड पॉलिसी है। अच्छा, पेंशन में समानता जी, इसको लेकर भी कर्मचारी असमंजस में है जी। 8वें वेतन आयोग की टर्म ऑफ रेफरेंस में इन शब्दों को लेकर भी, तो थोड़ा सा इसको भी स्पष्ट कर देंगे। सर, पेंशन में असमानता देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। अगर मैं बात करूं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट जो स्कीम है ईपीएस 95 है जी, वो भी अगर देखा जाए तो पीएसयू के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय है, सेमी गवर्नमेंट है, लेकिन उनको पेंशन इस तरह से नहीं मिलती जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलती थी। एनपीएस में अलग विभेद हो गया। एक कंट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड स्कीम थी सीपीएफ, वहाँ मतलब जो है 10% एम्प्लॉय का डिडक्शन होता था, 10% एम्प्लॉय डालता था और रिटायरमेंट के समय जितना कॉर्पस इकट्ठा हुआ सारा का सारा एम्प्लॉय को दे दिया जाता था, रिटायरी को दे दिया जाता था, पेंशन नहीं होती थी। तो पेंशन में विभेद तो खैर पहले से ही है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि सरकार देखिए नेशनल पेंशन सिस्टम लाई, वो सबको एक जैसा ही पेंशन प्रोवाइड कराने के लिए लाई, लेकिन इसमें भी क्या है, दिक्कत ये हो गई कि किसी की सर्विस लेंथ लंबी है, किसी की सर्विस लेंथ कम है, तो वहाँ पर दिक्कत आ गई। तो पेंशन में असमानता, जैसे एमएलए है, एमएलसी है या राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, इनकी अलग तरीके की पेंशन है। तो पेंशन की पॉलिसी में तो अंतर है ही है, पहले से ही अंतर है, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी पेंशन एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर पटेल, 8वें वेतन आयोग में एक बड़ा संक्षेप में बताइएगा, बहुत सारे कर्मचारियों को उम्मीद है जी, वेतन कितना बढ़ सकता है, कम से कम और ज्यादा? ये बड़ा मतलब जो है बड़ा टेक्निकल सवाल है। देखिए, जो अभी 18 महीने के डीए का एरियर अगर आपको याद होगा कोविड पेंडेमिक के दौर का, तो वो अभी तक नहीं दिया है, वो अभी सेटल नहीं हुआ, सरकार ने देने से साफ मना कर दिया। तो मैं मतलब ये मान के चलता हूँ, डीए को मर्ज नहीं किया 1 जनवरी 2024 से जी, वो भी एक समस्या है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि सरकार को जब भी पैसे बचाने का मौका मिलता है, वो कर्मचारियों की वेतन और सैलरी या पेंशन पे ही बचाने की कोशिश करती है। ये एक ट्रेडिशन सा चल गया है, परंपरा सी बन गई है। तो मैं मान के चलता हूँ, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि कितना मिल जाएगा जी, लेकिन जैसे बेसिक के हिसाब से बताइएगा, अभी बेसिक कितनी है और इसके बाद उम्मीद कितनी कर सकते हैं? जी, तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि
2 से कम तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। जी डॉक्टर पटेल, वेतन आयोग अभी लागू कब होगा? हालांकि जब इसकी घोषणा हुई जी इसको गठित करने की, तो तब ये कहा गया था कि वो 1 जनवरी 2026 से जी लागू माना जाएगा। जी। लेकिन अभी पार्लियामेंट में हाल ही में जी क्वेश्चन आया इस बारे में, जी। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बड़े साफ तौर पे कहा कि इसके लागू होने को लेकर जी। सरकार अभी तय करेगी। ये बड़ा घुमा फिरा के जो जवाब दिया गया है, जी। देखिए पे कमीशन जब गठित किया गया उसमें एक सीधी सी लाइन है कि 8 से सीपीसी इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 जनवरी 2026। इसका मतलब ये है कि लागू करने में, काम करने में कितने टाइम लग जाए। पहले भी लगता है, कभी 24 महीने लगे हैं, कभी 18 महीने लगे हैं, कभी 3 साल भी लगे हैं, लेकिन लागू ड्यू डेट से हुआ है। और जब भी लागू हुआ है, ड्यू डेट से लेकर के लागू होने की तिथि तक का एरियर दिया है बाकायदा। अभी जो पिछले वित्त राज्य मंत्री जी ने पिछले संसद में एक क्वेश्चन लगा था, उसमें जो जवाब दिया है वो ये दे दिया कि सरकार इसको तय करेगी। जी तो तय करने का मतलब ये एक शगुफा छेड़ दिया गया है, पब्लिक के बीच में ये परसेप्शन भेजने की कोशिश की गई है कि सरकार चाहे तो इसको डिले करके भी लागू कर सकती है, मतलब 1 जनवरी 2028 से भी लागू कर सकती है। तो मैं सर आपको ये बात बता दूं कि ये टेक्निकली रॉन्ग है, टेक्निकली ही ठीक नहीं है, कर ही नहीं सकती है, चैलेंज हो जाएगा। मतलब इससे कर्मचारी भी फिर एक स्पष्टीकरण नहीं है, सीधा सीधा एक जवाब नहीं है। प्लस सरकार घुमाना चाह रही है, घुमाना चाह रही है। सरकार चाह रही है कि पब्लिक ये भी मान ले कि सरकार चाहे तो 2 साल के बाद दे सकती है। देना सरकार को 1 जनवरी 2026 से ही है, देना ही पड़ेगा, एरियर भी देना पड़ेगा। लेकिन ये मैसेज भेज करके कि कर्मचारी इस बात को स्वीकार कर ले कि सरकार 2 साल के बाद पे कमीशन को लागू करेगी और उसी दिन से देगी, एरियर नहीं देगी। और फिर जब दबाव बनेगा तो सरकार एरियर देगी। ठीक है डॉक्टर पटेल, एक चीज और, अभी दिसंबर चल रहा है जी, तो 15-20 दिन बाद 1 जनवरी से फिर दोबारा डीए और डीआर जी दोनों में बदलाव का फिर होगा। 3% मिलेगा, 4 मिलेगा, 2 मिलेगा, वो तो कंज्यूमर इंडेक्स के मुताबिक मिलेगा। तो अभी क्या 8वें वेतन आयोग पे काम शुरू हो गया है, तो क्या ये अपना तय समय पर ही, जैसे हमेशा 2 महीने लेट ही मिलता है, भाई दिवाली पे होता है तो वो दिवाली का जुलाई का जो होता है 1 जुलाई से वो दिवाली पे मिलता है, जो 1 जनवरी वाला होता है वो अमूमन होली पे जाके मिलता है, मार्च में मिलता है। तो क्या इसमें कोई बदलाव होगा या वो अपने तय समय पर ही मिलेगा? नहीं, ये तो देखिए जो डीए बढ़ना है या फिर डीआर बढ़ना है, मतलब रिटायर लोगों का डीआर और वर्किंग लोगों का डीए, तो एक ही बात हो गई। और जो इंक्रीमेंट लगना है, किसी का इंक्रीमेंट जनवरी में लगता है, किसी का इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है, ये एज इट इज चलता रहेगा। जब डीए बढ़ना है तब डीए बढ़ेगा, जब इंक्रीमेंट लगना है तब इंक्रीमेंट लगेगा। जिस दिन पे कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी या जिस दिन वो लागू हो जाएगा, तब ये देखा जाएगा कि 31 दिसंबर 2025 को उसकी बेसिक सैलरी क्या थी, उसके हिसाब से वो फिटमेंट फैक्टर लगाकर काम। इसमें कोई दिक्कत नहीं।